जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने पहला कंडीशन लिखा है, उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, यदि वस्तु कोई हो उत्तल दर्पण में अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। तो देखिए, जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनेगा, काल्पनिक सीधा होगा एवं वस्तु से छोटा होगा। यहाँ पर हमने दो किरण को लिया है जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। यह किरण कहाँ से निकल के आ रही है? यह किरण अनंत पर रखी वस्तु से निकल के आ रही है जो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो हमने किरण आरेख में पढ़ा था कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह उत्तल दर्पण में दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा। यहाँ पर किरण आया और टकरा के यह परावर्तित हो गया, यहाँ पर भी सेम हुआ, लेकिन यह किरण एक पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा अगर पीछे की तरफ इन दोनों किरण को बढ़ाएंगे तो इसका इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वह एफ पर होगा, फोकस पर होगा। कैसा होगा? काल्पनिक सीधा होगा एवं वस्तु से छोटा होगा। यहाँ पर हमने लिखा है, जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक है, कैसा होगा? काल्पनिक सीधा होगा, काल्पनिक सीधा होगा एवं वस्तु से छोटा बनेगा। इसके बाद से दूसरा है, उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो तो। ठीक है, कोई वस्तु हो जो उत्तल दर्पण में अनंत और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, तो जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत और ध्रुव के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। कैसा होता है? काल्पनिक सीधा होता है एवं वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पर ए बी एक वस्तु है जिससे हमने दो किरण को निकाला है। पहला किरण है जो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर है जो दर्पण से टकराने के बाद से परावर्तित हो जा रही है। दूसरा किरण है जो वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित है, लेकिन यह भी वक्रता केंद्र में के दिशा में आपतित होने के कारण यह अपने ही पाथ पर वापस लौट जा रहा है, क्योंकि हम लोग किरण आरेख में पढ़े थे कि वक्रता केंद्र की दिशा में अगर कोई किरण आपतित होती है तो उसका परावर्तन उसी दिशा में होता है। लेकिन अगर इन दोनों किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो वह इस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा। ठीक है, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वह यहाँ पर होगा, इमेज यहाँ पर बनेगा जो काल्पनिक होगा, क्योंकि यह एक दूसरे को वास्तव में नहीं काट रहा है, इसलिए यह काल्पनिक है, सीधा है। ए भी वस्तु है और प्रतिबिंब भी ए डैश बी डैश पर बन रहा है। ठीक है, तो काल्पनिक सीधा है एवं वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है, जब उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। कैसा होगा? काल्पनिक सीधा होगा, काल्पनिक सीधा है। ठीक है, और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, वस्तु से छोटा बना है। इसके बाद से तीसरा है, उत्तल दर्पण में वस्तु ध्रुव पर हो तो। ठीक है, तो जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण में ध्रुव पर होता है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है, काल्पनिक सीधा होता है एवं वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण में कहाँ हो? ध्रुव पर हो, ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के
ध्रुव पर ही बनेगा। ठीक है, जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण में ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव पर ही बनेगा। कैसा होगा? काल्पनिक सीधा एवं वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, तो जब कोई वस्तु ध्रुव पर होता है उत्तल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वह ध्रुव पर ही बनता है, काल्पनिक सीधा होता है एवं वस्तु के बराबर होता है। हम लोग एक बार इसको समराइज कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो पहला यहाँ पर था उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, तो जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनेगा, काल्पनिक सीधा होगा एवं वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, दूसरा था उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो। तो जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत और ध्रुव के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, काल्पनिक सीधा होगा एवं वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, तीसरा है उत्तल दर्पण में वस्तु ध्रुव पर हो। तो जब उत्तल दर्पण में कोई वस्तु ध्रुव पर होता है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है, काल्पनिक सीधा होता है एवं वस्तु के बराबर होता है।